सोचो शाम का वक्त है, एक बहुत ही सुंदर सी पार्टी चल रही है और उसमें जाते हो आप एंड आपका दोस्त। आगे आगे आप चल रहे हो लेकिन आपसे कोई बातें नहीं करता है और आप अगर किसी से बातें करते भी हो तो उसके बाद एक ऑकवर्ड सा साइलेंस क्रिएट हो जाता है। मेरा नाम विनोद है। तो क्या मिठाई बांटे? लेकिन उसके बाद आपका पीछे चल रहा दोस्त जिसका नाम अर्जुन है, जब वो आता है तो सब उसे देखने लगते हैं, सब मुस्कुराने लगते हैं। जब वो बात करता है तो लोग उससे और बात करना चाहते हैं, लोग उसकी पर्सनैलिटी को देखने लगते हैं और ऐसा बोलते हैं कि आप उसके दोस्त हो, न कि वो आपका दोस्त है। और ये चीज अगर आपको रिलेटेबल लग रही है तो मैं बता दूं, इसका रीजन सिर्फ एक है, वो है ऑरा इफेक्ट। ऑरा यानी आपके आसपास एक इनविजिबल एनर्जी की फील्ड होती है और जितनी स्ट्रॉन्ग ये एनर्जेटिक फील्ड होगी उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि सामने आने वाले जितने भी लोग हैं वो आपकी एनर्जी को कैसा फील करेंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको रिलेटेबल लग रही है और आप भी साइंटिफिक और डेटा इंसाइट्स की बेसिस पर चाहते हो कि अपने ऑरा को आप इंक्रीज करो, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो, आप कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, आप कितने भी अमीर हो, कितने भी अच्छे दिखते हो, उससे आपका ऑरा डिफाइन नहीं होता है। लेकिन आज की वीडियो में आप इस ऑरा वाले इफेक्ट को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से 3 चैप्टर्स में समझोगे, जिसको समझने के बाद वीडियो के एंड तक आपका ऑरा बहुत बढ़ चुका होगा। और पहला चैप्टर है द साइंस ऑफ ऑरा। देखो, ये तो आपने भी नोटिस किया होगा ना कि कुछ लोगों के आसपास जब आप रहते हो तो आपको सुकून फील होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब वो रूम में एंटर करते हैं तो मानो पूरा रूम उनका हो जाता है। साइंस इसे ह्यूमन बायोफील्ड कहता है और इसी चीज को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम ऑरा कहते हैं। देखो, 1939 में एक रशियन साइंटिस्ट सिम्योन किरलियन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए ह्यूमंस और प्लांट्स पर एक लाइट ग्लो कैप्चर किया था और इस टेक्निक को किरलियन फोटोग्राफी कहा गया। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। जब इस एक्सपेरिमेंट को वो ह्यूमन पे कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब भी एक ह्यूमन खुश होता है तो इस लाइट का ग्लो बढ़ जाता है, और जब वही इंसान स्ट्रेस में होता है तो इस लाइट का ग्लो डल हो जाता है। और आज के टाइम पे भी ये फील्ड एक साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट है। यहाँ तक कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बायोफील्ड साइंस को एक ऑफिशियल एरिया ऑफ स्टडी माना है। यानी जो हम ऑरा की बात कर रहे हैं ये मजाक नहीं है। और 2015 में तो एक रिव्यू भी पब्लिश हुआ था जिसमें रेकी एंड प्राणिक हीलिंग जैसी बायोफील्ड थेरेपीज भी शामिल थी, जो आपके स्ट्रेस, एंजाइटी एंड पेन मैनेजमेंट में हेल्प करती है। और इससे भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली स्टडी हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने की थी। उन्होंने ये प्रूव किया था कि ह्यूमन हार्ट यानी मेरा और तुम्हारा दिल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो बॉडी के बाहर 3 फीट तक मेजरेबल होता है। जब आप काम होते हो और ग्रेटफुल होते हो तो यही एनर्जेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग रहती है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलती रहती है। लेकिन जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ही डिसऑर्डर्ड फॉर्म में रहती है। और इसका मतलब सिंपल है, आपका इमोशन, आपका थॉट और आपका वाइब्रेशन एक मेजरेबल एनर्जी क्रिएट करता है। और ये फील्ड अपने आप में इतनी बड़ी है कि साइंस की स्टडी अभी भी कंटिन्यू है इस पर। लेकिन अभी तक जितनी भी स्टडी हुई है उससे एक बात तो क्लियर है, जिस तरीके से आप अपने इमोशन, अपने थॉट्स और अपने वाइब्रेशंस को रखते हो वो एक एनर्जी क्रिएट करता है जो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फील होता है। लेकिन ये जो आपका ऑरा है ये आपकी लाइफ को शेप कैसे करता है जानते हो? वो जानेंगे आने वाले चैप्टर में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको पता है इस वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे सीको ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी हाउ योर एनर्जी शेप्स योर परसेप्शन एंड योर रियलिटी। देखो, चैप्टर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आगे बढ़ने से पहले एक रियल सिचुएशन का एग्जांपल देता हूँ। कई बार होता है ना, जब आप एक रूम में एंटर करते हो तो आपको उस रूम के टेंस सिचुएशन की एनर्जी फील होती है। और वो पता है क्यों फील होता है? ये कोई आपका इल्यूजन नहीं होता, ये आपका एनर्जी का परसेप्शन होता है। और जब मैंने इस पर और ज्यादा रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये दूसरों के नर्वस सिस्टम से भी इंटरेक्ट करती है। मतलब आपका काम रहना या स्ट्रेस रहना लिटरली दूसरे के मूड को शिफ्ट कर सकता है। और इसके लिए न्यूरो साइंस में एक टर्म भी है, मिरर न्यूरॉन इफेक्ट। और इसी इफेक्ट की वजह से हमारा दिमाग सामने वाले बंदे के दिमाग के वाइब्रेशनल इफेक्ट को कॉपी कर लेता है, यानी उसके इमोशन को भी कॉपी कर लेता है। और यही रीजन है कि जब बहुत ही पॉजिटिव या फिर फनी इंसान रूम में होता है तो रूम का माहौल एकदम खुश होता है। जब नेगेटिव इंसान रूम में होता है तो रूम का माहौल एकदम टेंस्ड होता है। और जब एक पावरफुल और डोमिनेटिंग इंसान रूम में होता है तो इसका मिक्स आता है और ये सबसे पावरफुल ऑरा होता है। देखो, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड हॉकिंग्स ने अपनी बुक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा है कि इमोशंस की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब जैसे आपके फियर और गिल्ट वाले जो इमोशंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, लगभग 100 हर्ट्ज के आसपास। लेकिन वहीं पर आपके दूसरे इमोशंस जैसे लव, ग्रेटिट्यूड और पीस की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, यानी 500 से लेकर 600 हर्ट्ज की वाइब्रेशन तक। और शायद यही रीजन है कि पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों की पॉजिटिव एनर्जी होती है। और क्योंकि इन लोगों का इमोशनल वाइब्रेशन बहुत हाई होता है, इनका इम्पैक्ट भी आसपास के एरिया में बहुत हाई होता है। तो आपने बहुत सारे कैफेज में या फिर बहुत सारे ऑफिसेज में या फिर बहुत सारी सेइंग्स में भी सुना होगा, गुड वाइब्स ओनली। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक साइंटिफिक ट्रुथ है। देखो, तीसरे चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक चीज तो अभी तक आप समझ गए होंगे, आपका जो ऑरा है ना वो आपके थॉट्स और आपके इमोशंस का मिरर है। और ये मिरर ही डिसाइड करता है कि पूरी दुनिया आपको कैसे देखती है। और पता है, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद, बहुत सारी चीजें झेलने के बाद हमारा ऑरा पॉल्यूट भी हो जाता है। तो उस पॉल्यूटेड ऑरा को क्लीन कैसे करेंगे जानते हो? चैप्टर 3 के जरिए, यानी क्लेंजनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग योर ऑरा।
देखो स्टडीज कहती है कि एक एवरेज इंसान यानी आप हर रोज लगभग 6 से 8 घंटे तक स्क्रीन के सामने बैठता है। इसकी वजह से हमारा दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और फटीग हो जाता है, और इसकी वजह से पता है क्या होता है, हमारा ये जो बायोफील्ड है ये डिस्टर्ब हो जाता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं और डिस्कनेक्टेड फील करने लगते हैं। तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें कैसे? देखो अगर कोई भी चीज आपको सुधारनी है ना, तो सबसे पहले उसमें गड़बड़ी क्या है ये जानना जरूरी है। और ऑरा के केस में सबसे पहला स्टेप है ब्रीथ करो और अपनी बॉडी के बारे में अवेयर हो। देखो एंशिएंट इंडिया में ये जो योगा होता था ना, इसमें प्राणायाम होता था, और ये प्राणायाम सिर्फ सांस को ही नहीं बल्कि प्राणिक एनर्जी को भी बैलेंस करता था। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 2017 में एक स्टडी भी की थी, एक स्टडी जो ये बताती है कि रेगुलर योगा या फिर डीप ब्रीदिंग आपके अल्फा ब्रेन वेव्स को बढ़ाता है। ये वैसी वेव्स होती हैं जिनके बढ़ने से आपकी कामनेस और आपका फोकस बढ़ता है। दूसरा स्टेप है मेडिटेशन एंड साउंड वाइब्रेशन। देखो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2020 में एक स्टडी की थी, एक स्टडी जिसके बेसिस पर अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपका स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल 30 से 40% रिड्यूस हो जाता है, और आपके ब्रेन से आपका हार्ट का जो तालमेल है वो बढ़ जाता है। एक स्टडी में पाया गया कि जब आप ओम चैंट करते हो तो आपका वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो आपके बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन और इमोशनल स्टेबिलिटी का सिग्नल जाता है। और इस चीज को तो हमने इसी चैनल के शॉर्ट्स वीडियोस में भी कवर किया है। आई होप आप इस चैनल के हमारे शॉर्ट्स वीडियोस को जरूर देखते होंगे। इस शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर के अग्रवाल कहते हैं कि जब आप ओम की चैंटिंग करते हो तो ये आपके मन को शांत और आपके ऑरा को बूस्ट करता है। और आपके ऑरा को बढ़ाने का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ग्राउंडिंग एंड नेचर कनेक्शन। देखो आज की डेट में हम जहां भी जाते हैं वहां पे या तो बाइक से जाते हैं या तो कार से जाते हैं या तो चल के जाते हैं, लेकिन एक चीज कांस्टेंट होती है, हमारे पैर और जमीन के बीच में एक लेयर होती है, एक लेयर जूते की, जिसकी वजह से हम ग्राउंडिंग आज की डेट में फील नहीं कर पाते। लेकिन 2021 में एक रिसर्च हुई थी जिसे कहते हैं अर्थिंग रिसर्च, और इस रिसर्च में पाया गया था कि जब आप धरती के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो तो आपकी बॉडी के जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी इन्फ्लेमेशन और एंजाइटी दोनों ही कम हो जाती है, और जब ये सारी चीजें ठीक हो जाती है ना तो आप ग्रेटफुल रहते हो, आप पीस में रहते हो, आपका दिल हमेशा एक शुक्रिया वाले इमोशन में रहता है क्योंकि उसको हमेशा अच्छा फील हो रहा है प्रोडक्टिव तरीके से। तो इसी वजह से आपकी एनर्जेटिक फील्ड भी एक्सपैंड होती है। ओके, हमने इस वीडियो में बहुत सारी बातें कर ली, जिसमें स्टार्टिंग में हमने 2 एग्जांपल लिए जिसमें एक कैरेक्टर होता है जो जब लोगों के बीच में जाता है तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, वो डोमिनेट करता है। वहीं पर दूसरा कैरेक्टर जो हम सबको ही रिलेटेबल लगता है वो ये है कि जब हम कहीं भी लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग हमें इग्नोर करते हैं, या अगर हम बात भी करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हमने ऑरा के साइंस को समझा, उसको शेप कैसे देना है वो समझा, और अगर आपका ऑरा पॉल्यूट हो जाता है तो उसको क्लियर कैसे करना है वो भी समझ लिया। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे यानी कंक्लूजन पे। अभी तक तो हम ये समझ ही गए होंगे कि ये जो ऑरा होता है ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि ये एक मेजरेबल एनर्जी फील्ड है, और ये अपने आप में एक ऐसी स्टडी है जो साइंस अभी तक पूरी भी नहीं कर पाया। किर्लियन फोटोग्राफी से लेकर हार्ट मैट इंस्टीट्यूट तक सब यही मानते हैं कि जो आपकी भावनाएं होती हैं, आपके जो इमोशंस होते हैं और आपके बॉडी को आप जिस तरीके से फिट रखते हो वही डिफाइन करता है कि आपके शरीर का ऑरा कितना स्ट्रांग होगा। क्योंकि ऑरा एक ऐसी चीज है जो अगर आप नहीं भी बोलोगे तो भी सामने वाला आपकी एनर्जी और आपके डोमिनेंस को फील कर पाएगा। और घूम फिर के ऑरा वाली बात भी एक छोटी सी बात पर आके अटक जाती है कि अगर आप अपने इमोशंस को मास्टर कर लोगे तो आपका ऑरा बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आई होप मैक्सिमम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। अगर आपने देखा है तो आप कमेंट में जाके ऑरा जरूर लिखना ताकि हमें पता चले। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे सीको ऐप को डाउनलोड जरूर करना। वहाँ जो वीडियोस आती हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें पेन कमेंट में दे सकते हो। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।